नारा है। ये सब रखो आप। ओके सर हम लोग अपना जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं। सर हम लोगों की मांग जायज है, हम नाजायज मांग नहीं करते। आपकी मांग को बिल्कुल नाजायज नहीं कह रहा हूँ, हमारा क्योंकि शासन को पूरा करना है हम लोग बहुत और ये दुखी हैं आपका सर। जो ज्ञापन है वो हम शासन को भेज देंगे। जी सर। एक मजदूर की जो मजदूरी होती है वो नहीं मिल रही हम लोगों को। सर मजदूर भी 500 रुपये दिन कमाता है, हम लोगों को 200 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए ये रखिए। मेरा नाम स्वाति राय है। क्या समस्या लेकर कहाँ पर आए अभी आप? अभी हम लोग कलेक्ट्रेट में खड़े हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को, और हम लोगों की मांगें सरकार ने जो भी की हैं, और आप देख रहे होंगे कि अभी हमारी जो मांगें हुई हैं वो अधूरी ऐसे छोड़ दी गई हैं, और सभी का मानदेय जो डबल हुआ है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जब सरकार ने सभी का मानदेय डबल किया है तो हमारा मानदेय भी सरकार डबल करे। तो हम ये अपेक्षाएं रखते हैं कि माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारी मांगें सीएम तक पहुँचें और हमारी मांगों पर संज्ञान ले सरकार। मुख्य क्या मांगे? मुख्य मांग ये है कि जब सभी का मानदेय डबल हुआ तो सरकार हमारा भी मानदेय डबल करे, क्योंकि हम लोग जब 30 साल से काम कर रहे हैं, हमारी लगातार बहनें 400 रुपये से काम कर रही हैं, 200 रुपये से काम कर रही हैं, और आज उनका मानदेय 400 से लेकर 30 साल के बाद 14,000 भी नहीं है, तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे? सरकार हम लोगों के लिए क्या कर रही है? कितने लोग आए हैं अभी यहाँ पर आपके साथ? अभी यहाँ पे तो हम लोग 5 से 6 लोग होंगे, लेकिन हमारी अधिक से अधिक संख्या थी जो हम लोग अपनी मोटे के महाभियान में एकत्रित हुए थे। बहनों का खासा विरोध है और बहनें चाह रही हैं कि हमारी मांगें सरकार। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या करेंगे आप लोग आगे? उसके लिए तो मेरी बहनों ने जवाब दिया है, जो भी मीडिया बंधुओं से अभी बोला गया है कि हम लोग अपने स्तर से जवाब देंगे सरकार को। चुनाव सामने हैं और सरकार को सोचना पड़ेगा। हमारा अगर भाई है शिवराज सिंह चौहान है तो हम बहनों के बारे में उनको भी सोचना पड़ेगा। तो अगर क्या करेंगे आखिर आप लोग आगे बताएंगे मुझे? आखिर जब हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं और ज़मीनी स्तर से हर एक योजना का लाभ दे रहे हैं, तो सरकार को मालूम है कि जब उनकी एक एक योजना का लाभ जन जन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो आगे सरकार को खुद मालूम है। मैं क्या बोलूँ, सरकार का हम लोगों के लिए भी, जब सरकार अभी हम लोगों का समय है और सरकार के लिए भी समय है, तो सरकार उसके लिए देख ले। मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ। कहाँ से आई हैं, क्या आपकी मांगे हैं? मैं हरपालपुर से आई हूँ। मेरी बस यही हाथ जोड़ की विनती है शिवराज सिंह भैया से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था, 1 साल बीत चुका है, अभी तक उसको जारी नहीं किया गया है। अच्छा, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे आप लोग आगे? उसको जारी किया जाए और नवंबर तक हम लोगों को आदेश दिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 18,000 सहायिकाओं की 26,000 कार्यकर्ताओं की है, बस वही आदेश हम लोगों को चाहिए। और उसी से उन्हीं से यही विनती है कि हम लोगों को बस सरकारी किया जाए। दो दिन बाद पंचायत हुई थी आप लोगों की, उसमें घोषणा भी की गई थी, तो क्या वो घोषणा पूरी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। हम लोगों को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सिर्फ उन लोगों को बस हाँ हो जाएगा, हाँ ऐसा करेंगे। जो बोल रहे हैं कि मैंने 750 बढ़ाया है, 750 कुछ नहीं बढ़ाया है। 13,000 कार्यकर्ता का
किया है तो सहायिका का 6,500 किया है ना, तो 6,500 दिया कहाँ है? 5,700 दिया है। और वो 5,700 जो काटा है वही डाल दिया गया, वो बोल दिया गया कि भैया ने 750 बढ़ा दिए हैं। किस हिसाब से बढ़ाए हैं हमको तो बताएं, किस हिसाब से दिया है। मैं बस भैया से यही कहती हूँ, अगर भैया हम बहनों का साथ नहीं देंगे तो हम बहनें भी अपने भाई का साथ नहीं देंगे। अभी चुनाव भी है क्या? चुनाव का भी चुनाव है, अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे हम भी अपने भाई का साथ नहीं देंगे। 2 दिन बाद 4 संस्था आलीपुरा सेक्टर की कार्यकर्ता हूं। और हम आज यहाँ पे छतरपुर में कलेक्टर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देने आए हैं कि किस चीज का आवेदन देने आए आप? हम इस चीज़ का आवेदन देने आए हैं कि सबका डबल मानदेय किया है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं से क्या दुश्मनी जो हम लोगों का मतलब लॉलीपॉप दे दिया 3,000 का। आखिर हम लोग भी तो 24 घंटा यानी 9 से 4 काम करते हैं केंद्र पे, और 4 के बाद हम लोग 12 बजे तक ऑनलाइन काम करते हैं। क्या चाहते हैं आप? मुख्य मांगे आपकी क्या रहेंगी? मुख्य मांग हमारी यही है सर कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो हमको आदेश मिला था कि कार्यकर्ता और सहायिकाओं को परमानेंट करें। दूसरी बात है, अगर जिसे अभी परमानेंट नहीं कर सकते तो कम से कम इतना मेहनताना तो दो कि जिससे कि एक मजदूर को भी मिलते हैं 500 रुपये, मजदूर को भी 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को तो उतना भी नहीं मिलता है। डबल मानदेय करिए आप, कम से कम आप जैसे 10 दे रहे तो कम से कम इतना तो दीजिए कि महंगाई के ज़माने में हम लोग सुख से हमारे बच्चे खा सके। अगर आप लोग की मांगे नहीं रखी जाती हैं तो आप लोग क्या करें? आगामी चुनाव भी आ रहा है करीब। अगर हम लोगों की मांगे नहीं रखी जाती है सर तो वो तो सिर्फ सर जानेंगे, क्योंकि 2024 में चुनाव का समय चला आ रहा है। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, हम उनकी सरकार को गिरा देंगे। हमारी कार्यकर्ता हम लोग 30 साल से लगे हुए हैं सर, 30 साल से लगे हुए हैं, तो हमारी सहायिकाएं कार्यकर्ताएं आज उनको कुछ भी नहीं है। अभी शिक्षा अभी 5 साल हुए हैं आए हुए, उनका डबल मानदेय कर दिया आपने। आखिर हम बहनों के साथ इतना धोखा क्यों? आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बचाते हैं बेटी? आप बताइए सर। शिवराज सर को मतलब कि उनको सोचना चाहिए कि अभी चुनाव का समय है, तो हम बहनों कहते हैं लाडली बहना योजना, क्या लाडली बहना हम लोग पहुंचा रहे हैं घर घर, लेकिन हम बहनों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है सर की। मामा तो कहते हैं हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने देंगे, ये सब क्या है? हम लोगों से पूछिए कि हमारी जिंदगी में कितना अंधेरा है। आप तो बस योजनाएं दे देते हैं कि ये करो वो करो, हम लोग जमीनी स्तर पर पहुंचाते हैं। हर घर में हमारा नाता है, हर घर से हमारा रिश्ता है। सर क्या सोचते हैं कि आज क्या है कि हम लोगों को 10,000 रुपये में कोई 30 साल से लगे, हमारी बूढ़ी महिलाओं के लिए कोई भी वो नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, बीएड किए, हम लोगों को कोई प्रमोशन तो दीजिए, हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग भी भोपाल में पंचायत की थी मुख्यमंत्री ने, उसमें आप लोगों की घोषणाएं भी की थी वेतन बढ़ाने की, आप लोगों का सम्मान किया था उन्होंने, फूल भी आप लोगों ने बरसाए थे, फूल बरसा के स्वागत किया था, तो उस समय तो आप लोग बहुत खुश देख रही थी। आज फिर क्यों विरोध कर रही हैं? क्या सर ऐसा है, हमने उस टाइम अपने आशा बांधी थी कि सर हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें 3,000 रुपये बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं ना जैसे वैसे पकड़ा दिया। अब सर आप बताइए 3,000 में 200 रुपये किलो तो तेल है, 250 रुपये किलो दाल है, बताइए हम बच्चों को क्या खिलाए? हम कार्यकर्ताओं ने टमाटर नहीं खा, टमाटर हम लोगों ने टमाटर नहीं खा। आप बहनों को 1,000 बहनों को आप 1,000 दे रहे हैं, 3,000 तक बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वो तो काम नहीं कर रही है। लेकिन हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, जब भी हमारा मेहनताना नहीं मिलता है। एक मजदूर को भी मजदूरी मिलती है, लेकिन हमको तो 200 रुपये दिन भी नहीं पड़ रहा सर। वेतन बिल्कुल ना, हम लोगों को कोई खुशी नहीं मिली सर, सबका डबल हो रहा है। तो हम तो यही विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से कि सर हम लोगों का दर्द समझिए, हम लोग बहुत दुखी हैं सर। सर इन लोगों को पूछिए, ये कार्यकर्ता है, इनकी पूरी जिंदगी गुजर गई है। अभी चुनाव आने वाले हैं, किस प्रकार से आप लोग विरोध करेंगे सरकार का? सर चुनाव आने वाले हैं, या वो भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, हम लोग विरोध करेंगे। एक मिनट, हम क्या संदेश देना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री जी को? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश करेंगे कि सर आप जैसे सबको खुश कर रहे हैं, सब कर्मचारियों को आप खुश कर रहे हैं सबकी, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं खुश देखना चाहते? हम तो यही कहेंगे, हम तो हमें हमारी तो यही विनती है उनसे हाथ जोड़ के कि आप ऐसे परमानेंट अभी नहीं कर पा रहे तो कम से कम डबल मानदेय तो कर सकते हैं जैसे सबका किया। बस यही हमारी गुजारिश है। से लेकर आज आप इतनी बड़ी संख्या में आई, ज्ञापन दिया?
जी, मेरा नाम नीलू नरवरिया है और हम सभी बहनें आज एकत्रित हुई हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का हम लोग काम कर रहे हैं उस तरीके की हम लोगों को वेतन दी नहीं जा रही है। सरकार ने हम लोगों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। अब हम लोग उन लोगों को, उनका समय है, हम उन्हें जवाब देंगे कि हम क्या कर सकते हैं और हम लोग उग्र होकर इस तरीके का आंदोलन करेंगे और सरकार का बहिष्कार करेंगे। सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि बहनें भी कुछ होती हैं, उनकी भी कुछ ताकत है और नारी शक्ति में कितनी शक्ति है, वो सब हम लोग एक होकर दिखा दें। क्या मांगे आप लोगों की? मांगे हमारी यही है कि हम लोग जिस स्तर का काम कर रहे हैं उस स्तर की हम लोगों को वेतन दी जाए और हम लोगों को परमानेंट किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका आदेश का पालन किया जाए। क्यों उसकी अवहेलना की जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई मान्यता नहीं है? क्या उनका कोई सम्मान नहीं है? हम लोग सम्मान करते हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट का और शासन को भी करना होगा। हम लोग विवश कर देंगे उन लोगों को मजबूर। अगर आगे आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या आगे चुनाव में क्या करेंगे? चुनाव बहिष्कार करेंगे हम लोग। सभी लोगों ने मन बना लिया है, नोटा पे बटन दबेगा और सरकार को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कितने लोग आए हैं आप? और हमारा मानदेन डबल करना पड़ेगा उन्हें। अभी आपकी पंचायत भी हुई थी, मुख्यमंत्री ने आप लोगों पे फूल बरसाए थे, आप लोग बहुत प्रसन्न थी। क्या पूरा मतलब क्यों नाराजगी क्यों है? सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया था। उनने सोचा बहनें खुश हो जाएंगी, हम खुश नहीं है। नाराजगी इसीलिए है कि कहा कुछ था और किया कुछ है और सबका डबल किया है। क्या मुख्यमंत्री आपका कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री घोषणावीर है? बिल्कुल घोषणावीर है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी तक हम उनकी घोषणाएं ही देखते आए हैं। अभी तक उन्होंने जमीनी स्तर पे हम लोगों की कोई भी मांग उस तरीके की पूरी नहीं की है जिससे हम लोग खुश हो जाए। धन्यवाद।